भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के नया टोला आसानंदपुर में बम विस्फोट होने से पूरा इलाका दहल गया। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि आसपास के कई घरों का शीशा टूट गया। बम विस्फोट होने की सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय और ततारपुर थाना पुलिस एएसपी पूरन झा के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। घटना के बाबत सिटी एएसपी पूरन झा ने बताया कि आसानंदपुर के मोहम्मद असलम के छत पर रखा बम विस्फोट कर गया, जिसके कारण उसके छत की दीवार गिर गई। साथ ही एएसपी ने बम विस्फोट में किसी के घायल होने की पुष्टि नहीं की है। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। मोहम्मद असलम के घर के छत के ऊपर एक बम रखा हुआ था, जिसके फटने से ऊपर छत की जो दीवार है वो टूटी है। आगे कारणों का पता किया जा रहा है। कितने लोग सर इंजर्ड है? अभी तो कोई इंजर्ड आदमी की जानकारी नहीं मिली है। सर जो लोगों का कहना है सर बहुत बड़ी मतलब ये बम था, तो इसकी सारी सूरत जी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, जल्दी ही आपको अपडेट कर दिया जाएगा। भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी के मामले में बड़ा बयान दिया है। मीडिया को बयान देते हुए सांसद अजय मंडल ने पहले कहा कि पप्पू यादव को कानूनी प्रक्रिया के तहत राजीव प्रताप रूडी के घर जाना था, लेकिन लोग कहते हैं तो हम भी कह रहे हैं कि एम्बुलेंस के बारे में बोलना पप्पू यादव को भारी पड़ गया, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पप्पू यादव ने इतना भी गलत नहीं किया कि उन्हें जेल भेज दिया जाए। वो तो जनता के सेवक हैं। जनता की सेवा के लिए एम्बुलेंस का मामला उजागर किया था और 32 साल पुराने केस की बेल में उनको जेल भेजा गया है, तो गिरफ्तार करने वाले पदाधिकारी भी दोषी हैं और थाना भी दोषी है, जिन्होंने इतने पुराने बेल को जमा कर रखा था। उन्हें इससे पहले गिरफ्तार करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मैं भी दूध का धुला हुआ नहीं हूं, मैं खुद कई केसों का मुद्दालय था, मुझे बगैर कुछ जानकारी गिरफ्तार कर लीजिएगा क्या? पप्पू यादव जनता की सेवा में लगे रहते हैं, वो तो भाग भी नहीं रहे थे। इस मौके का फायदा जिस पदाधिकारी ने उठाया है, यकीनन माना जाएगा कि वो राजनीति से प्रेरित था। इस मौके का फायदा जिस पदाधिकारियों ने, जिस व्यक्ति ने उठाया है, ये यकीनन माना जाएगा कि राजनीति से प्रेरित होकर के उन्होंने ऐसा काम किया। मैं इससे पीछे नहीं हट सकता हूँ। इतना भी वो गलती नहीं किए थे कि उनको इस तरह से जेल में देना चाहिए, क्योंकि वो जनता की सेवा के लिए ही मांग रखे थे। उनसे गलती हो गई। अगर उनके यहाँ बेल था, आज हम पर भी बेल टूटी है, तो आप हमको सूचित कीजिएगा आपका बेल टूटा हुआ है। मैं भी कई केस का मुद्दालय रह चुका हूँ, मैं ऐसी बात नहीं करता हूँ मैं दूध का धोया हुआ हूँ। अगर उनका वारंट आ गया था, दोषी है कानून से, भाग तो नहीं रहा था। उनको आप पहले कहते हैं कि पप्पू जी आपने पेपर में देते हैं कि आप पर ये वारंट है, आप सिलेंडर हो जाइए। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर पिछले 1 महीने से कहर बरपा रही थी। अब धीरे धीरे हालात बेहतर होते जा रहे हैं। पिछले 4 दिनों से वायरस के नए मामले 10,000 से नीचे आ रहे हैं। राज्य में शनिवार को 7,336 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई। इससे पहले शुक्रवार को 7,994 मामले सामने आए थे। बिहार में एक्टिव केस में भी लगातार कमी आ रही है। राहत की बात यह है कि अस्पताल में भी बेड खाली होने लगे हैं। पटना में सर्वाधिक 1202 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। राज्य के 23 जिलों में 100 से अधिक नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। भागलपुर में कोरोना संक्रमण के कहर के बीच बबरगंज थाना क्षेत्र से बेहद ही शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक बबरगंज थाना क्षेत्र के रोशन चक अलीगंज में तकरीबन 8 साल की एक मासूम बच्ची से छेड़खानी का प्रयास किया गया है। वहीं इस दौरान बच्ची के शोर मचाने पर परिवार वालों और आसपास के लोगों ने आरोपी को धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। इस बारे में पीड़ित बच्ची की दादी ने बताया कि बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। इसी दरमियान उसे दादी ने सब्जी देकर मां के पास जाने के लिए कहा, लेकिन इसी दौरान पूर्व से घात लगाए आरोपी मोहम्मद तनवीर ने बच्ची के साथ छेड़खानी का प्रयास किया, लेकिन बच्ची के शोर मचाने पर परिवार वालों ने आसपास में मौजूद लोगों के सहयोग से बड़ी खंजरपुर निवासी अली इमाम के पुत्र मोहम्मद तनवीर को खदेड़कर दबोच लिया। वहीं दूसरी ओर इसकी जानकारी मिलते ही बिना देर किए बबरगंज थाने की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। 2 बच्चा था, हम आई थी यहाँ, हम दादी यहाँ आई थी, खेल रही थी सब। हाँ। तो ये सब्जी दिए थोड़ा सा कि जब मम्मी को दे आना, हाँ। अच्छा। सब्जी और चावल दिए, जा रही थी देने के लिए, तो ये 2 डेग आगे बढ़वे किया और हम उसको दे के छत पर चल गए।
अच्छा। उधर से छत पर से उतरे, देखे हल्ला इधर हो रहा, हाँ। वही हल्ला हो रहा था तो आए, तब तक तो भागल है और वो बच्चियाँ खूब रो रही थी घर में खूब। तो बताइए ऐसे बात है, तो सब इधर दौड़े। पप्पू यादव को इलाज के लिए अभी 2-3 दिन तक पटना नहीं भेजा जाएगा। डीएमसीएच अधीक्षक मणिभूषण शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पप्पू यादव को अभी दरभंगा डीएमसीएच में ही रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी मेडिकल मॉनिटरिंग करने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पप्पू यादव को अभी आराम की सख्त जरूरत है और कहीं भी मूवमेंट करने से दर्द बढ़ सकता है। हालांकि पप्पू यादव का बेहतर इलाज के लिए पटना भेजना आवश्यक है, जो 2 दिनों के बाद उन्हें भेजा जाएगा। बोर्ड का जो डिसीजन हुआ, जो बहुत बीमारी से ग्रसित हैं, ब्लड प्रेशर से, डायबिटीज से, और एक हार्ट बराबर बताते थे ये कलेजे में दर्द और दम फूल रहा है, इसके लिए कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट अभी नहीं शुरू हुआ है, कार्डियोलॉजी जो देखे वो कहे, लिखा हुआ है यही, जो इनको कार्डियक एवेल्युएशन कराना श्रेष्ठकर है आईजीआईसी में, यही है, ये नहीं कि तुरंत उनको भेज दिया जाए, श्रेष्ठकर है। तो उस हिसाब से हम लोग को तो मंतव्य देना था। रात से उनके पीआईडी उनको है, बीएसटी में लिखा हुआ है, पीआईडी मतलब होता है प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क, कमर का, रीढ़ का, हड्डी नहीं, हड्डी के 2 हड्डी के बीच में जो पैड ऑफ डिस्क होता है वो स्लिप कर जाता है और नर्व को दाबता है, बहुत बेचैनी का पेन होता है, उसमें हम लोग बेड रेस्ट करते हैं। हार्ट अटैक और पीआईडी में रेस्ट में रहने पर बीमारी ठीक हो जाती है, मूवमेंट करने पर एक्जरेशन होता है, उसका बढ़ता है बीमारी। इसी आधार पर बहुत तीव्र पेन है उनको कमर दर्द में, इसलिए हम लोग कहे हैं जो 24 घंटा 48 घंटा पेन सेटल करने दीजिए, उसके बाद कार्डियक एवेल्युएशन के लिए आईजीआईसी जरूरत होगा तो भेजा जाएगा। नौगछिया प्रखंड के बगड़ी टोला कदवा में शनिवार को मेडिकल टीम ने पहुंचकर कोरोना जांच किया। 171 लोगों की एंटीजन किट के माध्यम से कोरोना संक्रमण की जांच किए जाने पर 37 लोग कोरोना संक्रमित मिले। वहीं एक साथ बगड़ी टोला में इतने लोग संक्रमित पाए जाने पर गांव के लोग स्तब्ध व दहशत में हैं। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि बगड़ी टोला में एक सप्ताह के अंदर 2 श्राद्ध कर्म के दौरान भोज का आयोजन किया गया था, जहां भारी संख्या में बाहर से भी लोग शामिल हुए थे, जिसका ये परिणाम सामने निकला है। वहीं एक घर में आज भी श्राद्ध कर्म चल रहा है। सभी संक्रमितों को नौगछिया प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। देर शाम नौगछिया बीडीओ प्रशांत कुमार, एसडीओ अखिलेश कुमार, एसडीपीओ दिलीप कुमार ने कदवा ओपी पुलिस के साथ बगड़ी टोला कदवा को पूरी तरह सील करने की तैयारी कर रहे थे। ज्ञात हो कि पूरे नौगछिया प्रखंड में अलग अलग जगहों पर 250 लोगों का कोरोना जाँच किया गया, जिसमें बगड़ी टोला कदवा से 37, अर्बन एरिया में 3, भवानीपुर में 2, जमुनिया में 1, सिमरा गांव में 1 सहित कुल 44 लोग संक्रमित मिले हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच चिकित्सकों ने सत्तू के प्रयोग को कारगर बताया है। डॉक्टरों ने बताया कि कोरोना के इलाज में सबसे ज्यादा आवश्यकता प्रोटीन की होती है और सत्तू में किसी भी खाद्य पदार्थ के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। डॉक्टर कृष्णा सिंह ने बताया कि सत्तू में भरपूर प्रोटीन के साथ फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीज और मैग्नीशियम जैसे कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए पौष्टिक आहार का काम करता है। साथ ही यह पाचन शक्ति को मजबूत करता है और मधुमेह रोगियों के लिए सत्तू अत्यंत ही फायदेमंद है। चिकित्सक ने यह भी बताया कि सत्तू हाई कोलेस्ट्रॉल को रोकता है, जिससे दिल से जुड़ी बीमारी नहीं होती और यह थकान और बच्चों के विकास में काफी कारगर साबित होता है। जो है ये सभी तरह के तत्व खाने के साथ जो चाहिए बॉडी को, वो सब तरह का तत्व इसमें रहता है और ये किसी के लिए हानिप्रद नहीं है। शुगर वाला भी खा सकता है, बिना शुगर वाला भी खा सकता है, मानो इससे और किसी को कोई तरह की हानि नहीं है। इसमें किसी तरह का केमिकल नहीं मिलाया जाता है, शुद्ध अनाज है, इसलिए इसमें लड़ने की, रोगों से लड़ने की क्षमता जो है बहुत अधिक है। और पौष्टिक तत्व इसमें कैल्शियम भी है, विटामिन है, ये ताकत शरीर को बहुत जल्दी देता है।
कांग्रेस के बिहार प्रभारी ने राज्य के सभी विधायक और एमएलसी के साथ जूम वीडियो कॉलिंग के माध्यम से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के ताजा हालात पर चर्चा की। साथ ही बिहार प्रभारी ने संक्रमण से बचाव को लेकर बिहार सरकार की नाकामी के कारण लोगों की जा रही जान को बचाने के लिए सभी विधायक और एमएलसी के द्वारा 2-2 एम्बुलेंस जिला प्रशासन को दिए जाने की बात कही। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि राजीव गांधी के पुण्यतिथि 21 मई को सभी विधायक एमएलसी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर दवा, राशन और जरूरी सामान का किट बनाकर मुहैया कराया जाएगा। शरण्या राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध विरोधी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ईशान सिन्हा के निर्देशानुसार भागलपुर जिला अध्यक्ष प्रकाश कुमार शर्मा, जिला सचिव मुन्ना शाह, भागलपुर जिला मीडिया प्रभारी विवेकानंद कुमार, रॉकी कुमार के नेतृत्व में चरणबद्ध तरीके से जागरूकता अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में डीएसपी डॉक्टर गौरव के नेतृत्व में रहकर पूरे गाँव में भ्रमण कर लोगों को जागरूक किया गया। डीएसपी डॉक्टर गौरव के निर्देश पर सभी लोग जागरूक होकर अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया और लॉकडाउन पालन एवं सरकार के टीका अभियान को पूर्ण रूपेण पूरा कराना, इस पर भी फोकस किया गया। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियों बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियों भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम।